अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और इसके बारे में हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो आज जो है वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में एक्चुअल में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो बोला क्यों जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्योंकि 2 स्टेप प्रोसेस क्यों होता है, बिकॉज़ इसका जो मैकेनिज़्म होता है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जो पहले वाला स्टेप होता है वो एक रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होती है अल्काइल हैलाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस एसीटोन और एक्वस इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इस स्टेप में जब वो आयोनाइजेशन होती है और रिमूवल होती है हेलोजन एटम की फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उससे जो है वो हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, जो कि एज अ इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि सेकंड स्टेप में कि एक कार्बोकेटाइन के ऊपर जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, और उससे जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है। जिस तरह ये डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर रिवर्सिबल आयोनाइजेशन हुई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ठीक है, वो एक स्लो स्टेप है। उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल था वहाँ से क्लोरीन जो है वो रिमूव हुई और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, और देन कार्बोकेटाइन के ऊपर आके OH नेगेटिव ने अटैक किया, ठीक है, और उससे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन गई। और ये सेकंड वाला स्टेप जो है ये एक फास्ट स्टेप है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब देखिए जब हमने पहले वाला स्टेप देखा था तो उसमें ब्रेकेज हुई थी कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है, और वो एक स्लो स्टेप भी था एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन, जो कि एक आप कह लें कि फास्ट स्टेप था, ठीक है। और दूसरे के अंदर जो है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल कम्बिनेशन होता है आयंस का, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप हमारे पास होता है वो एक्चुअल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो ये वाला मैकेनिज़्म जो है इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर जो है वो मैकेनिज़्म बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो है वो जब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके अंदर जस्ट एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है जो कि अल्काइल हैलाइड का ही मॉलिक्यूल होते हैं, और उसमें से देन हेलोजन रिमूव होके और वहाँ से कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल होता है वही पार्टिसिपेट कर रहा होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन एज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज़्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, तब अटैक करता है जबकि लिविंग ग्रुप जो है वो पहले से जा चुका होता है, पहले से रिमूव हो चुका होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो मतलब डायरेक्शन होती है कि कहाँ से जो है वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा वो राइज नहीं होती, क्योंकि देखिए आपके पास जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था वो एक प्लेनर स्पीशीज़ से, ठीक है, और उसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइडों से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो दोनों साइडों से इक्वल ईज़ होगी अटैक करने में। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्पीशीज़ है, ठीक है, और उसके ऊपर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ़्ट साइड से भी अटैक कर सकते हैं और वो राइट साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास पिछली पिक्चर में जो है वो दिखाया गया था, तो इससे आपके पास 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, और 50% जो है वो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। मतलब दोनों तरह के जो प्रोडक्ट है वो 50-50 बनते हैं। तो जिस तरह ये दिखाया गया है कि आपके पास कार्बोकेटाइन जो है वो प्लेनर स्पीशीज़ है और दोनों साइडों से जो है वो OH नेगेटिव अटैक कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन भी हो जाएगी, ठीक है, और साथ में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका। तो जो SN1 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इसकी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है इसकी, ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही कॉन्सिस्ट होता है, बिकॉज इसके जो फर्स्ट वाला आप कह लें कि स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है और उसके अंदर जस्ट अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो जब हम इसकी रेट ऑफ इक्वेशन लिखेंगे इस रिएक्शन की, तो उसको हम लिखेंगे कि रेट इज़ इक्वल टू K इंटू अल्काइल हैलाइड, ठीक है।
और इसी तरह जो है ये एक इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो इस वजह से इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर या SN1 रिएक्शन बोलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के जो अल्काइल हैलाइड हैं या उनकी नेचर क्या होती है अल्काइल हैलाइड की, जो कि SN1 रिएक्शंस देते हैं। तो हमारे पास जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा SN1 मैकेनिज़्म को आप कह लें कि फ़ॉलो करते हैं जब उनके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 और SN2 दोनों तरह के मैकेनिज़म्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो हैं उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।